Good morning, student. Myself, Prakash Ingre. I have learned to the topic inheritance and variations, and subtopic is multiple ally and pleiotropy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल अलाई और प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल अलाई पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीपल अलाई। मल्टीपल अलाई जानने से पहले समझना चाहिए कि क्या होता है। मान लो एक क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स एक जीन्स, एक क्रोमोसोम्स में एक जीन्स है, एक जीन्स के दो अलाइल होते हैं। मान लो ये जीन्स कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दो कलर रिप्रेजेंट करता है, रेड और वाइट, लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? प्लियोट्रॉपी में जनरली एक जीन्स और दो अलाइल, ये जो नॉर्मल कंडीशन है, इसके दो कलर वाइट और रेड, ये दो कलर आ गए थे। मान लो इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया या रेडिएशन आ गया तो इसमें और दो कलर और बढ़ गए। एक आ जाएगा समझो डार्क पिंक और एक लाइट पिंक, डार्क पिंक और लाइट पिंक। ये जब कंडीशन आएंगी तब उसको अपन कहेंगे कि मल्टीपल अलाइल्स। व्हेन वन जीन्स हैज़ मोर देन टू अलाइल्स कॉल्ड मल्टीपल अलाइल्स। जनरली एक जीन के दो अलाइल होते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों की वजह से उसमें चेंज आ गया तो ये चेंज किस वजह से आ गया? म्यूटेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, म्यूटेशंस की वजह से हो गया, तो उस चीज़ को हम कहेंगे मल्टीपल अलाइल्स। व्हेन वन जीन्स हैज़ मोर देन टू अलाइल्स कॉल्ड मल्टीपल अलाइल्स। मल्टीपल अलाइल्स का एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला की हम जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है। इसके फेनोटाइप है कि नॉर्मल विंग्स अपन नॉर्मल विंग्स VG+ से शो करते हैं और वाइल्ड VG+ से, VG से वेस्टिजियल्स। म्यूटेशन जब आ जाएंगे उसमें VG+ से करते हैं तो इसमें क्या होता है? ये निक विंग्स बोले तो उसमें ये नॉर्मल कंडीशन में 0%, इसमें कुछ भी नॉर्मल कंडीशन रहेगी। लेकिन निक विंग्स इसको बोलते हैं। अगर अपन इसमें निक विंग्स बोले तो ये जो उसके पंखुड़े है यानी विंग्स है, विंग्स में कुछ कमी आ जाएंगे, ये ऐसे कुछ क्रैशेस आ जाएंगे, उसको निक विंग्स यानी ब्लेड से अपन ने एक साइड से ये विंग्स है, ये विंग्स को अगर अपन ने ब्लेड से ऐसे थोड़ा सा कट कर दिए, चीरा मार दिए, तो उसको निक्स विंग बोलते हैं और VGNI से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी चीज़ क्या हो जाएंगे कि नॉच विंग हो जाएंगे। नॉच विंग्स यानी एक गोला या उसको अपन पैच बोलेंगे। ये जो विंग्स है उसमें एक आधा गोला आ जाएगा ऐसा, ये जो विंग्स है उसमें ऐसे पैच आ जाएगा यार, कुछ गोला जैसे चीज़ हो जाएंगी, उसमें म्यूटेशन आएगा, मल्टीपल अलाइल हो जाएगा उसकी वजह से। और 4 कंडीशन में क्या होंगे? स्ट्रैप विंग्स बोले तो ये जो विंग्स है उसका VGST इससे रिप्रेजेंट करेंगे जीनोटाइप से, और इस टाइप से यानी स्ट्रैप्स ऐसे पट्टे पट्टे आ जाएंगे उस पे ऊपर। जो विंग्स है एकदम नहीं, मान लो 75% उसका विंग्स खराब हो जाएगा। अगर ये पांचों कंडीशन अपन ने देखी तो एक ही जीन्स पे 5 क्या आ गए? अलाइल्स आ गए।
और ये इसी चीज़ को हम करते हैं मल्टीपल आर। जो नॉर्मल कंडीशन में होगा वो 0% होगा। ये जो विंग्स की कंडीशन, निक्स विंग्स, यानी जो एक ब्रेड से अपन अब चीरा ऐसे मार दिए तो उसको वो 25% विंग्स कट गए ऐसे बोलेंगे। उसके बाद में 50% जो विंग्स है 50% कम हो जाएंगे गोले की वजह से। उसके बाद में 75% और उसके बाद में 100%। ये जो वाइल्ड टाइप है और वेस्टिजियल टाइप है वीजी से अपन शो करते हैं। और नॉर्मल पहली चीज़ में अपने जो विंग्स दिखे थे उसके जो पर दिखे थे, आखिर जो वेस्टिजियल विंग्स हैं उसमें ना के बराबर उसके विंग्स होते हैं। यानी एक ही जीन्स का काम 5 अलाइल्स, उसके एक विंग्स और उसके क्या हो गए 5 अलाइल्स हो गए। और 5 अलाइल कौन कौन से हो गए, एक नॉर्मल हो गया, एक निक्ट हो गया, एक नॉच हो गया, एक स्ट्रैप हो गया और एक वेस्टिजियल हो गया। उसी की वजह से, और ये सब किस वजह से हुआ, तो ये सब म्यूटेशन की वजह से हुआ और इसी चीज़ को हम मल्टीपल अलाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझने वाली बात यही है कि अगर एक जीन्स है तो उसके नॉर्मली 2 अलायंस रहते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों में ये जीन्स 2 से ज़्यादा अगर आ गए तो उसको अपन मल्टीपल अलायंस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, ये इसका नॉर्मली एग्जाम्पल रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी पढ़ने से पहले अकॉर्डिंग टू द मेंडल प्रिंसिपल 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर्स, यानी एक जीन क्या करता है, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और कैरेक्टर यानी जैसे मान लो अपन ने मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, हर कैरेक्टर का एक जीन का एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था। लेकिन कुछ चीज़ों में ये नहीं होता है, मेंडल का रूल फॉलो नहीं होता। जब अपन प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल लेंगे कि 1 जीन कंट्रोल 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट, that is called as pleiotropy and the phenomena is called pleiotropism. The pleiotropy ratio is 2:1 instead of 3:1 ऐसी हो जाएगा। तो क्या होता है इस चीज़ में, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। जनरली अपन ने प्लियोट्रॉपी में सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल क्यों लिया है, तो अपन एक एग्जांपल में शो करेंगे कि इसका किस चीज़ की वजह से प्लियोट्रॉपी में सिकल सेल एनीमिया ये एग्जांपल लिया है। जनरली क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया, ये सिकल सेल एनीमिया किस चीज़ से होता है, तो जीन की वजह से होता है और इस जीन का नाम होता है HBS। ये सिकल सेल जीन है और इसी चीज़ की वजह से एनीमिया होता है। द हेल्दी जीन्स, उसमें हेल्दी जीन्स क्या कौन सा होता है, हेल्दी जीन्स इज HBA। ये जीन्स की वजह से सिकल सेल होता है और ये जीन्स उसमें नॉर्मल होते हैं जनरली। तो उसका एग्जांपल अपन जब देखेंगे तो क्या होता है इसमें, मान लो अगर अपन टीवी देख रहे हैं तो एक ही टीवी देखते टाइम अपन गाना गा सकते हैं, उसके बाद में खाना खा सकते हैं, उसके बाद में कुछ गेम खेल सकते हैं। एक ही चीज़ के अलग अलग एक ही टाइम पे अपन मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें अपन मल्टी फंक्शन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वैसे ही अपने ये जो सिंगल जीन क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन पे रोल प्ले करेंगे। मान लो ये सिंगल जीन है, ये सिंगल जीन क्या करेगा, प्लियोट्रॉपी शो करेंगे। वो प्लियोट्रॉपी करने के लिए अलग अलग टास्क पे उस काम करेंगे। जैसे कि अपनी आय है, ये आय पे वो
काम करेगा, लीवर पे काम करेगा, हार्ट पे काम करेगा। प्लियोट्रॉपी में क्या हो जाएगा कि जो सिंगल जीन है, अलग अलग उसके जो जीन्स है, वो जीन्स की वजह से कंट्रोल करेगा डिफरेंट ट्रेट को। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू डिफरेंट ट्रेट्स द फेनोमेना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। एक सिंगल जीन क्या करेगा, कंट्रोल टू और डिफरेंट ट्रेट्स, दो से ज़्यादा जो ट्रेट रहेंगे और कैरेक्टर रहेंगे उसको वो कंट्रोल करेगा, उसको हम प्लियोट्रॉपी कहेंगे। तो क्या होता है जनरली सिकल सेल एनीमिया में, ये सिकल सेल एनीमिया में अपन ने देखे कि जो रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल जनरली राउंड रहते हैं, लेकिन जिस आदमी को ये सिकल सेल रहेगा या वो डिसीज़ रहेगा, वो आदमी के ये जो आरबीसीज है वो कैसे रहेंगे, ये एकदम कोयता के आकार के, यानी कोयता आकार के या चंद्राकृति अपने को देखने को मिलेंगे। और उस चीज़ की वजह से वो क्या होगी, नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे, और नॉर्मल फंक्शन जब नहीं होगा तो वो अलग अलग ऑर्गन्स पे उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा, और जो प्रॉपरली फंक्शन होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होने की वजह से वो जो अपने ह्यूमन बॉडी के पार्ट है, जैसे लीवर है, आई है, हार्ट है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। उसी की वजह से प्रॉपरली वर्क नहीं होने की वजह से जो आदमी है वो डाई हो जाता है, यानी मर जाता है, और उसी को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और ये मर जाता है तो वो जीन को हम क्या कहते हैं कि वो जीन को हम लीथल जीन कहते हैं। अगर मान लो ये प्लियोट्रॉपी एक जीन्स है, ये जीन्स प्रॉपरली आई के ऊपर अगर काम करता होगा तो ब्लाइंडनेस आ जाएगा, प्रॉपरली वर्क नहीं हो जाएगा तो ब्लाइंडनेस आ जाएंगे, यानी अंधा हो जाएंगे आदमी, लीवर फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हम प्लियोट्रॉपी की वजह से हो सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया में ये सब चीज़ हो सकती है। तो अपन ने एग्जाम्पल करके हमने वो प्लियोट्रॉपी में इसका एग्जाम्पल लिया है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये HbA-HbS है, HbA-HbS है, मान लो ये सिकल सेल कैरियर है, ये आदमी क्या है, सिकल सेल कैरियर, इसको हम सिकल सेल कैरियर कहेंगे। मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, ये एक मेल है एक फीमेल है। जब उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, तो जनरली उसके जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो अपन ने पहले देखा है कि ये इस चीज़ को हम नॉर्मल कहेंगे। HbA जब आएगा उसको हम नॉर्मल कहेंगे। HbA-HbS अगर आ गया तो उसको हम कैरियर कहेंगे, और इसको HbA-HbS जब आएगा तो इसको हम डाइज बोलेंगे। डाइज यानी डिसीज हो गया, उसको सिकल सेल डिसीज हो गया और उसी की वजह से वो मर गया। मरने के बाद ये जो रेशो रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा और ये दूसरे 2 कैरियर रहेंगे। तो इसी की वजह से अपना जो रेशो था, वो जो रेशो 3:1 होना चाहिए था, लेकिन रेशो क्या आया इसमें, 1:2 रेशो आ गया। ठीक है, फिर से अपन ने इसको अगर पुन्नेट स्क्वायर में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जो जीन्स है फेनोटाइप, ये HbA-HbS लिया है कैरियर के, HbA-HbS लिया है, दोनों कैरियर हो गए, दोनों की शादी हो गई, दोनों मैटिंग जब हो जाएंगे
तो एच बी ए नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात एच बी एस कैरियर हो जाएगा। तीसरी बार एच बी एस आ जाएगा, कैरियर हो जाएगा। चौथी बार ये जीन्स के कॉम्बिनेशंस हैं, ये जीन्स के कॉम्बिनेशन में जैसे मेल और फीमेल जो गैमेट एक बार जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में पॉसिबिलिटीज़ क्या रहती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लेकिन उसमें अगर ये डिसीज़ हेरिडिटरी डिसीज़ है, आनुवंशिक डिसीज़ होने की वजह से वो अपने पीढ़ीजात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, एक तो नॉर्मल हो सकता है, एक तो कैरियर हो सकता है और डाइज हो सकता है। यानी अगर एच बी एस अगर मिल गए तो वो डाइज हो जाएगा और उसका रेशियो जो 1:2 ये 2, ये 1 और ये मिला के 2, यानी 1:2 ये इसका रेशियो आ जाएगा। बुक्स में इस प्रकार अपने को दिए हैं, पेरेंट सिकल सेल कैरियर, एच बी एस ये सिकल सेल कैरियर का फेनोटाइप है। उसके बाद में जीनोटाइप है इसका एच बी एस, और एक नॉर्मल हो जाएगा, 2 सिकल सेल कैरियर हो जाएंगे, 1 सिकल सेल एनीमिक्स हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का टॉपिक आपको यह पे समझ में आएगा। आज अपन ने 2 सब टॉपिक देखे और उसमें मल्टीपल अलाइव और प्लियोट्रॉपी देखे। अगली टॉपिक में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।